Realme 9 4G डिजाइन किया गया है अपने 108 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन कैमरा और HM6 सेंसर के साथ अल्ट्रा क्लियर फोटोग्राफी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। फोन के रिव्यू और इसकी प्राइस के बारे में जानने के लिए देखते रहिए ये रिव्यू वीडियो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले Realme 9 के डिस्प्ले को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस फ़ोन में हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पर हमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। ये एक पोल फुल स्क्रीन डिस्प्ले है और अगर हम डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो यहाँ पर हमें 6.43 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ मिलता है, जो कि काफ़ी एवरेज डिस्प्ले साइज़ है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। और अगर हम इसके फ्रंट कैमरा अलाइनमेंट की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर की तरफ हमें इसका एक पंच होल कैमरा जो है वो अलाइन हुआ मिलता है। अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो फ़ोन का फ्रंट सेल्फी कैमरा हमें 16 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है और ये सेल्फी कैमरा हमें मिलता है Sony IMX471 सेंसर के साथ, जो कि हमारी सेल्फीज़ को भी काफ़ी क्लैरिटी प्रोवाइड करता है और हम इसे काफ़ी शार्प, क्रिस्प और क्लियर किस्म की सेल्फीज़ जो हैं वो कैप्चर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो फ़ोन के कॉर्नर की तरफ हमें फ़ोन की ट्रिपल कैमरा अलाइनमेंट मिलती है। फ़ोन के बैक कैमरा फीचर्स को चेक करें तो फ़ोन का प्राइमरी कैमरा हमें 108 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ओवरऑल ये एक AI ट्रिपल अल्ट्रा क्लियर कैमरा है जो कि हमें मिलता है सैमसंग के HM6 सेंसर के साथ और ये फर्स्ट एवर फ़ोन है जिसके अंदर हमें ये सेंसर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसको डिज़ाइन किया गया है ऑल डे क्लैरिटी के लिए, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ क्लियर और शार्प फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। फ़ोन के कैमरा मॉड्यूल में हमें इसकी LED फ्लैश लाइट भी मिलती है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो फ़ोन के बैक कैमरा फिनिश को चेक करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी ग्लॉसी फिनिश मिलती है, जो कि ओवरऑल काफ़ी स्मूथ किस्म का बैक इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रही है। इसके अलावा अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर हमें रिपल होलोग्राफिक डिज़ाइन मिलता है, जो कि फ़ोन को मूव करने में हमें ग्लॉसी फिनिश प्रोवाइड करता है। ओवरऑल चेक करें तो फ़ोन का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी स्लीक और स्टाइलिश है। कलर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, सनबर्स्ट गोल्ड, स्टारगेज वाइट और मिट्टी और ब्लैक कलर में फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है। और इस वक्त मेरे पास जो फ़ोन मौजूद है ये है स्टारगेज वाइट कलर में। इसके अलावा अगर हम इसकी बॉडी को चेक करें तो यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम फ्रेम जो है उसकी बॉडी नज़र आती है, जबकि बैक साइड पर चेक करें तो यहाँ पर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है। Realme 9 में हमें बैटरी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। 5000 mAh की मैसिव बैटरी यहाँ पर लगाई गई है, जो कि हमें 33 वॉट की सुपर डार्क चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फ़ोन की स्टोरेज को चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें 8 GB की रैम मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसकी बिल्ट इन स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर हमें 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ़ोन के सॉफ्टवेयर के हवाले से तो यहाँ पर हमें Android 12 बेस्ड सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। प्रोसेसर को चेक कर लें तो यहाँ पर हमें Qualcomm Snapdragon 6nm प्रोसेसर जो है वो नज़र आता है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरा फीचर्स की। तो कैमरा को ऑन करते ही अगर हम नीचे की तरफ चेक करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पर हमें जूम इन और जूम आउट के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा इसके साथ ही यहाँ पर हमें फिल्टर्स का ऑप्शन भी मिलता है। काफ़ी डाइवर्स किस्म के हमें फिल्टर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसको हम यूज़ करके हमारी जो पिक्चर्स हैं उसको ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें स्ट्रीट का मोड मिलता है, जिसके ज़रिए से हम अपनी पिक्चर्स को एक्स्ट्रा जूम कर सकते हैं और ये हमें 120 nm तक जूम इन की ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर हमें वीडियो का ऑप्शन मिलता है, उससे आगे चलें तो यहाँ पर हमें फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर इसके साथ ही हमें पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिलता है। पोर्ट्रेट मोड से आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें 108 मेगापिक्सल कैमरा से पिक्चर क्लिक करने का मोड जो है वो नज़र आता है। मोर के ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पर हमें प्रो मोड, पैनोरामा, अल्ट्रा मोड, स्लो मोड, टाइम लैप्स जैसे मोड जो है वो नज़र आते हैं। आइए फ़ोन के फ्रंट और बैक कैमरा से बनाई गई कुछ पिक्चर्स को कैप्चर कर लेते हैं। ये फ़ोन के फोटो मोड में डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके कैप्चर की गई पिक्चर्स हैं। ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में बनाई गई पिक्चर है, जबकि ये फ़ोन के बैक कैमरे से बनाई गई स्लोमो वीडियो है। ये फ़ोन के मैक्रो मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है, जबकि ये फ़ोन के टेक्स्ट स्कैनर मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन से बनाई गई टाइम लैप्स वीडियो है, जबकि ये फ़ोन के फिल्म मोड से बनाई गई एक और वीडियो है और यहाँ पर आप पिक्चर्स की और वीडियोस की क्लैरिटी को चेक कर सकते हैं। ये फ़ोन के मैक्रो मोड में बनाई गई कुछ और पिक्चर्स हैं।
ये फोन के प्रो मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है और यहाँ पर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि कितने जबरदस्त तरीके से उनको कैप्चर किया गया है और पिक्चर्स की क्लैरिटी जो है वो भी बिल्कुल खराब नहीं हो रही। आगे की तरफ चले तो ये फोन के 108 मेगापिक्सल बैक कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है, जबकि ये फोन के सेल्फी कैमरा में पोर्ट्रेट मोड को ऑन करके कैप्चर की गई पिक्चर है और ये फोन के सेल्फी कैमरा से कैप्चर की गई एक और पिक्चर है। Realme 9 4G जो कि हमें मिलता है अल्ट्रा क्लियर स्मार्टफोन फोटोग्राफी की फैसिलिटी के साथ। अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 54,999 रुपीज़ में।